वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में नेक्टर इन अ सीप, जो कि एक बहुत ही फेमस नोवेल है कमला मैकेंडा का, उसमें एक प्रमुख पात्र है रुक्मणी, उसके कैरेक्टर को समझेंगे। रुक्मणी, कमला मैकेंडा इज द वॉइस ऑफ रूरल वुमेन एंड नी कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। कमला मर्केंडा एक आवाज है ग्रामीण महिलाओं की और भारत की एक नई चेतना, यानी उसे भारत की एक नई चेतना माना जाता है और ग्रामीण स्त्रियों की एक आवाज माना जाता है। नेक्टर इन अ सी इज अ स्टोरी ऑफ ए वुमन रुक्मणी। नेक्टर इन अ सी एक कहानी है एक महिला की जिसका नाम रुक्मणी है, हु स्ट्रगल्स हार्ड थ्रू आउट हर लाइफ, जो पूरे जीवन भर कठिन परिश्रम करती है यानी संघर्ष करती है। एंड नेवर बोज डाउन हर हेड बिफोर हर डेस्टिनी, और अपने भाग्य के सामने कभी भी वो अपना सर नहीं झुकाती है। शी इज ए फाइटर, वह फाइटर है, लड़ाकू है। द नोबेल वाज पब्लिश इन 1954। 1954 में नोबेल पब्लिश हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी वीमेन नोवेलिस्ट पिक्ड अप द पेन एंड राइट अबाउट वीमेन्स राइट्स एंड देयर assertions ऑफ आइडेंटिटी। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी वीमेन नोवेलिस्ट जो उपन्यासकार थी, उन्होंने अपनी कलम और उठाया और उन्हें स्त्रियों के अधिकार और उनकी पहचान के असर्शंस के बारे में लिखा। अनीता देसाई, कमला मर्केंडा एंड शशि देशपांडे आर प्रोमिनेंट राइटर्स अमंग देम। उनमें अनीता देसाई, कमला मर्केंडा और शशि देशपांडे प्रमुख लेखक हैं। हर पेरेंटेज, रुक्मणी इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। रुक्मणी इस कहानी की मुख्य वक्ता है। हर फादर इज ए हेडमैन ऑफ द प्लेस। उसके पिता गांव के मुखिया हैं। ही हैड फोर डॉटर्स, शांता, पद्मिनी, थंगम एंड रुक्मणी। ये चार बेटियां हैं उसके पिता की, यानी वो चार बहनें हैं। थ्री ऑफ देम वर मैरिड टू गुड फैमिलीज, और उनमें से तीन की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई है। बट रुक्मणी वॉज मैरिड टू पुअर फार्मर नाथन, लेकिन उसकी शादी एक गरीब किसान नाथन से होती है। हर फादर डिड नॉट हैव एनफ जॉरी टू हर, उसके पिता के पास उसे देने के लिए पर्याप्त दहेज नहीं था। सो शी वॉज मैरिड टू नाथन हु ओन्स इन मड हाउस, इसलिए उसकी शादी नाथन से हो जाती है जिसके पास खुद अपना एक मिट्टी का घर है। आई लुक्ड ए मड hut thatched small set near a paddy field with two or three similar huts nearby। वे कहती कि मैं देखती हूँ एक झोपड़ी को, एक मिट्टी की झोपड़ी को, थैचेड जो जो भूसा होता है उसकी बनी हुई है, फूस की, और एक छोटा सा झोपड़ी है वो सेट नियर, वहीं पर छोटे छोटे पैटी फील्ड है यानी धान के पौधे लगे हुए हैं वहां, वहीं पर दो या तीन ऐसी छोटी छोटी झोपड़ियां भी हैं। एन आइडियल वाइफ, एक आदर्श पत्नी। रुक्मणी न्यू रीडिंग एंड राइटिंग। रुक्मणी पढ़ना और लिखना जानती है। सी फील्स वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश होती है व्हेन हर हस्बैंड नाथन इन्फॉर्म्स हर दैट ही हैज बुल्ट दिस हट बाय हिज ओन हैंड। जब उसको पता चलता है कि उसके पति नाथन, जब उसको बताता है कि ये उसने जो झोपड़ी बनाई है खुद अपने हाथों से बनाई है। शी हैज फेथ इन हिज लेबर एंड लैंड, और उसे विश्वास है उसकी मेहनत पर और उसकी भूमि पर। शी आल्सो वर्कड हार्ड, वो भी कठिन परिश्रम करती है। वेरी सून दे ओन ब्लॉक्स, ए मिल्च गोट, गिनी गिनी sacks full of the husk rice and other things like sugar, घी and vegetables। बहुत ही जल्दी उसके पास बैल भी हो जाती है, दुधारू बकरी भी होती है, गिनी सेक्स फुल ऑफ द हेक्टाइज, और धान के यानी चावलों के बोरे होते हैं भरे हुए, एंड अदर, और दूसरी चीजें भी उसके पास होती हैं जैसे कि शुगर, चीनी हुई, घी हुआ और वेजिटेबल सब्जियां हुई। सी प्लांटेड पम्पकिन सीड, वह जो जो कद्दू होता है उसके बीजों को भी प्लांट करती लगाती है। एंड अदर वेजिटेबल्स एट द बैक ऑफ हर हट, यानी अपनी झोंपड़ी के पीछे की तरफ वह दूसरी पंपकिन के सीड्स, कद्दू को उगाती है, काशी फल को और दूसरी सब्जियों को भी उगाती है। इट गेव हर एक्स्ट्रा इनकम, और यही चीज उसे एक्स्ट्रा इनकम भी देती है। अ सोशल वुमन, एक सामाजिक स्त्री है। वेरी सुन सी अडॉप्टेड द वेज ऑफ विलेज वुमेन, बहुत ही जल्दी वह उस गांव की महिलाओं के तौर तरीकों को अडॉप्ट कर लेती
When she got married, जब उसकी शादी हुई थी, she was 12 years old, वह केवल 12 साल की थी। काली, कुंती एंड जानकी वर हर नेबर्स, ये उसके सारे पड़ोसी हैं। शी लाइक टू गो टू मार्केट विद देम, वह उन्हीं के साथ मार्केट जाना पसंद करती थी। कुंती वॉज क्वाइट एंड रिजर्व इन नेचर, कुंती जो थी बहुत ही शांत और एक संतोषी व्यक्ति है, जो एक अपने आप में रिजर्व रहती है, ज्यादा बोलती नहीं है। वैन डिलीवर्ड वैन शी डिलीवर्ड ए बेबी बॉय, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, कांति कुंती, शी हेल्प्ड हर, तो वह उसकी मदद करती है। आफ्टर सम टाइम रुक्मणी डिलीवर्ड ए बेबी गर्ल, इरा, लेकिन कुछ समय बाद रुक्मणी भी एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम इरा है। शी हेल्प्स हर, तो वो भी कुंती उसकी मदद करती है। रुक्मणी हैज फ्रेंडली नेचर, रुक्मणी का जो नेचर है, जो व्यवहार है, वो काफी मित्रवत है। दैट्स वाई डॉक्टर किनिंगटन एंड ओल्ड ग्रेनी हैव गुड रिलेशंस विद हर, इसी वजह से डॉक्टर किनिंगटन की और जो वृद्ध ग्रैनी है, जो दादी माँ है, उनके उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। रुक्मणी एक मॉडर्न वुमेन, रुक्मणी एक आधुनिक स्त्री है। रुक्मणी इज बॉर्न इन प्लेस, रुक्मणी का जन्म गांव में हुआ है। शी हैज मॉडर्न आउटलुक टुवर्ड्स हर लाइफ, और वह अपने जीवन के प्रति काफी आधुनिक दृष्टिकोण रखती है। आफ्टर इराज बर्थ, इरा के जन्म के बाद, फॉर 6 से 6 साल तक शी डिड नॉट कंसीव, वह गर्भवती ना हो सकी। हर मदर सजेस्ट हर टू टेक द हेल्प ऑफ मैजिक, उसकी माँ ने कहा कि वो किसी जादू की हेल्प ले। बट शी गोज टू डॉक्टर किनिंगटन, लेकिन वो डॉक्टर किनिंगटन के पास जाती है एंड टेक्स द ट्रीटमेंट, और वहीं से ट्रीटमेंट कराती है, इलाज कराती है। बाय हिज ट्रीटमेंट सी गिव्स बर्थ टू सन, और उसके इलाज के साथ ही वह लड़कों को जन्म देती है। सी सेव्स 100 रुपीज टू गेट मैरिड हर डॉटर इरा, अपनी बेटी इरा की शादी के लिए वह 100 रुपये बचाती है। विद द हेल्प ऑफ ओल्ड ग्रैनी, और वृद्ध दादी की हेल्प से, सी गेट्स हर मैरिज, उसकी शादी करवा देती है। हर हस्बैंड लीव्स हर, लेकिन उसका पति इरा को छोड़ देता है एंड पुट्स द ब्लेम दैट शी इज बैरन, और उस पर आरोप लगाता है कि वो बाज है। सी फील्स इंसल्टेड, उसे इस चीज का अपमान लगता है। टू सेव हर ब्रदर फ्रॉम स्टारवेशन, और वह अपने भाई को भुखमरी से बचाने के लिए सी एडॉप्ट प्रोस्टिट्यूशन, वो वैश्यवृत्ति के पैसे को अपना लेती है। मीन वाइल शी बिकम्स प्रेग्नेंट, और इसी बीच में वो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड दस प्रूव्स दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट, और यही चीज सिद्ध करता है कि वो बाज नहीं है। सी गिव्स बर्थ ए मेल चाइल्ड, पे एक मेल बच्चे को जन्म देती है। दस सी सपोर्ट्स हर डॉटर, इस तरीके से रुक्मणी अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। शी एनकरेजेस हिज सन सेल्वन टू हेल्प डॉक्टर केने इन ओपनिंग द हॉस्पिटल, वे अपने बेटे सेल्वम से भी कहती है कि वो डॉक्टर केने की हॉस्पिटल खोलने में मदद करे। ही लर्न्स मेडिकल वर्क एंड असिस्ट हिम, और वह मेडिकल के कार्य को सीखता है और उसकी मदद भी करता है। एन इनविंसिबल कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर एक इनविंसिबल अजय है। हर लाइफ इज ए टेल ऑफ स्ट्रगल, उसका जो जीवन है एक कहानी है संघर्ष की। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द डॉटर ऑफ हेडमैन, एक मुखिया की बेटी होने के नाते, शी इज मैरिड इन ए पुअर फैमिली, फिर भी उसकी शादी एक गरीब परिवार में होती है। शी हैज अर्जुन, राजा, मुरुगन, थाम्बी एंड सेल्वम 5 सन, और उसके कम से कम 5 बेटे होते हैं। सी फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ अपार्ट फ्रॉम इराज वोफुल वेडिंग, इरा की दुख भरी शादी के अलावा उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करती है वो। राजा वर्कड एट टेनरी, राजा टेनरी में काम करता था। ही कॉट स्टीलिंग, पर चोरी करते हुए पकड़ा गया एंड ही वाज बीटन टू डेथ, उसको इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। The officials come to satisfy her that it was only their son's fault. ऑफिशियल्स उसके घर आते हैं और रुक्मिणी को बताते कि केवल उनके बेटे की ही गलती थी। दे वांट टू गिव हर कंपनसेशन, वो उनको कंपनसेशन देना चाहते, क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं। एंड दे सी से, इस पर रुक्मिणी कहती है डेट हर सन वाज इनवेल्युएबल, कि उसका बेटा अमूल्य है। नथिंग कैन कंपेंसेट हिज डेथ, और कोई भी उसकी मृत्यु को क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। वेन देयर वॉज ड्रॉट इन द प्लेस, और जब गांव में सूखा पड़ता है, शी गोज टू टाउन टू लिव विद मुरुगन, वे अपने मुरुगन बेटे के पास रहने जाती है। ऑन रीचिंग देयर, वहां जाने पर सी फाउंड, मुझे पता चलता है दैट मुरुगन हैज रन अवे आफ्टर लिविंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि मुरुगन जो है अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर भाग चुका है। रुक्मणी एंड नाथन डोंट हैव मनी टू रिटर्न बैक टू द प्लेस, अब रुक्मणी और नाथन के पास पैसा नहीं कि वो गांव में वापस जा सकें। ही वर्क इन लाइम क्योरी, लाइम क्योरी नींबू की खान वहां पे काम करता है। एंड शी
शी राइट्स लेटर टू अर्न मनी, और वह भी लिखने का काम करती है जिससे उसको कुछ पैसे मिल सके, लेटर लिखना शुरू कर देती है। इन द एंड नाथन डाइज ड्यू टू हाई फीवर एंड कोल्ड। अब उच्च फीवर, तेज फीवर और ठंड की वजह से नाथन मर जाता है। रुक्मणी कहती है, समटाइम्स एट नाइट आई थिंक माई हस्बैंड इज विद मी, अगेन कमिंग जेंटली थ्रो मिस्ट एंड वी आर ट्रैंक्विल टुगेदर। कहते कि कभी कभी रात को मैं सोचती कि मेरे पति दोबारा से मेरे पास आते हैं, धीरे धीरे हवा के झोंके के साथ, और हम फिर शांत एक दूसरे के साथ होते हैं। हर फोर्टिट्यूड, उसका साहस। शी इज एन एपिटोम ऑफ करेज, वह प्रतीक है किसका? साहस का। हर लाइफ इज विक्टिम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, वह उसका जीवन शिकार हो जाता है नेचुरल कैलेमिटी के वास्तविक विपत्ताओं का। आफ्टर इराज मैरिज, इरा की शादी के बाद, देयर वाज अर्ली रेन, बहुत जल्दी से बारिश जल्दी शुरू हो जाती है। देयर वाज वाटर ऑल राउंड, चारों तरफ पानी भर जाता है। द हट्स वर ruined, इस तरीके से झोपड़ी भी बर्बाद हो जाती है जितनी होती है। द फील्ड वर फुल ऑफ वाटर, खेतों में पानी भर जाता है। नथिंग वाज लेफ्ट इन नाथन्स फील्ड, नाथन के खेत में कुछ भी नहीं बचता। द स्टॉर्म्स हैड डिस्ट्रॉयड कोकोनट ट्री आल्सो, यहाँ तक कि तूफान ने जो नारियल के पेड़ थे उनको भी नष्ट कर दिया था। देयर वाज नथिंग टू ईट, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचता। एनो द अदर ईयर, अगले साल, देयर वाज नो रेन, वहाँ बारिश नहीं होती। दे हैव टू सेल देयर फील्ड्स, उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते हैं। एंड लीव द विलेज टू गो टू टाउन टू लिव विद मुरुगन, और मुरुगन के पास में रहने के लिए जाते हैं गांव में। दस रुक्मणी इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए रूरल वुमेन ऑफ इंडिया, इस तरीके से रुक्मणी भारत की जो ग्रामीण जो स्त्री होती है उसको प्रतिनिधित्व करती है। हु लिव्स हैंड टू माउथ, जो गरीबी का जीवन में यापन करते हैं, स्ट्रगल हार्ड टू सर्वाइव, और जीने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। तो इस तरीके से उसकी लाइफ संघर्ष से भरी हुई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से वो स्ट्रगल अपनी लाइफ में करती है, लेकिन कभी भी परिस्थितियों के सामने अपना सर नहीं झुकाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज साथ में कमेंट और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।